सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने देखो हर चीज़ का जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, बस इकोनॉमी छोड़ के सारी चीज़ों का फाउंडेशन बैच ला दिया है। ये ज्योग्राफी बचा था, मैं इसको भी पढ़ा रही हूँ आज से, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं, तो आपके पास पैसा कोई रुकावट नहीं बन सकता है किसी चीज़ में। अगर आपको पढ़ना है, आपके पास पैसा नहीं, तो यूट्यूब में बहुत सारी बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सब टीचर्स की पड़ी हुई है, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आसानी से। अगर आज के ज़माने में भी कोई कह रहा है कि हाँ मैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो सिर्फ उसका बहाना है, ठीक है। अगर आज के ज़माने में इतना कंटेंट पड़ा हुआ ऑनलाइन, यूट्यूब पे आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, अगर आपको पढ़ना है तो आप उधर से पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा होता है तो वो कहीं से भी पढ़ लेता है, ठीक। तो आज से मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रही हूँ, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच। किस चीज़ का फाउंडेशन बैच? तो ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगी, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ना क्यों है। तो क्यों पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इसलिए पढ़ना है, और क्वेश्चन हम कर ले जाए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और हम कर कुछ ना पाए, ठीक है। तो किस लिए पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और किस लिए पढ़ना है ज्योग्राफी में? तो देखो, ज्योग्राफी हमें वैसे भी आनी चाहिए, क्योंकि हम जिस पृथ्वी में रहते हैं उसमें ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्या? जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं उसमें ज्योग्राफी का एक बहुत ही बड़ा रोल है। आप लोग पूरा ही कह सकते हो, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ज्योग्राफी हम लोग को इसलिए भी पढ़नी चाहिए। भले ही आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, भले ही आप हाउस वाइफ हो, या फिर घर में भी कोई लड़कियां रहती हैं, तो बस उनको ये मतलब रहता है ग्रेजुएशन हो गया, बस अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए वो सारा दिन कुछ ना कुछ कहीं शॉर्ट देखती है, तो इससे अच्छा आप पढ़ाई के वीडियो देख लो, उससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही होगा। शायद उसके बाद आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए, कहीं से आपको लगने लगे कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट की जगह आप लोग कुछ पढ़ाई की चीजें देखा करो, ठीक है। तो ज्योग्राफी हम लोग को क्यों पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और ज्योग्राफी का हमारी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं उसमें ज्योग्राफी का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। इसलिए भी हमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। उसके बाद अब सेकंड नंबर क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के जनक यानी भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इराटोस्थेनीज को। किसको? इराटोस्थेनीज को। यहाँ पर लिख दिया है मैंने। ज्योग्राफी के जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोलते हैं? इराटोस्थेनीज को। किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोलते हैं? इराटोस्थेनीज को। फादर ऑफ ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, किसको बोलते हैं? इराटोस्थेनीज को। उसके बाद अब हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल की, खगोल विज्ञान। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल की। अब एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखो, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। सॉरी, पहले मैं आप लोग को ज्योग्राफी, मैंने ज्योग्राफी के जनक बता दिए। अब ज्योग्राफी शब्द का मतलब बता देती हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब क्या है? जियोग्राफी क्या है ये? तो जियोग्राफी। अब इसमें कौन कौन से दो वर्ड हैं? एक जियो है और एक क्या है? ग्राफी। एक क्या है? जियो, और ये क्या है? ग्राफी, ज्योग्राफी। देखो मैंने इसलिए उस साइड लिख दिया है क्योंकि उस साइड यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई देता, क्योंकि लाइट जलती है, ठीक है। और इस साइड क्लियर दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दूंगी। ये क्या है? जियो, और ये क्या है? ग्राफी। कितने शब्दों से मिलकर बना है ज्योग्राफी? दो शब्दों से, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ यानी कि पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ यानी कि पृथ्वी। और ये ग्राफी का मतलब क्या होता है? अध्ययन यानी कि स्टडी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? जो मतलब पृथ्वी, और ग्राफी मतलब अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाया? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? तो पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ। पृथ्वी का क्या हो गया यहाँ पर? तो अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ। क्या हो जाएगा? तो स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी की जनक किसको कहा जाता है, भूगोल की जनक, तो इराटोस्थेनीज को। उसके बाद ज्योग्राफी को ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी यानी कि उसका अध्ययन यानी कि स्टडी। तो जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपको नोट भी करना हो तो आप ऐसे कर लेना नोट साफ साफ। जियो मतलब होता है इसका अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, फिर उसके बाद जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को क्या बताना है, इसको इरेज कर देती हूँ। दूसरा क्या है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खगोल की। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो खगोल की। अगर देखो आपने ये बैच मेरा पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप यूपीएससी का फाउंडेशन बैच पढ़ने जाओगे तो बिना भूगोल की एनसीईआरटी की किताब पढ़े आप लोग आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और वैसे वनडे एग्जाम के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है सबके लिए, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल की किसे कहते हैं, तो खगोल की क्या होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, खगोल की यानी खगोल विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, खगोल की यानी कि खगोल विज्ञान कहलाता है। किसका अध्ययन करना है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन यानी यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। किसका अध्ययन, तो ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यूनिवर्स यानी कि किसका अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही खगोलिकी कहलाता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। किसका अध्ययन, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड का अध्ययन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है, खगोलिकी कहलाता है। उसके बाद देखो एस्ट्रोनॉमी जब हम लोगों ने पढ़ा तो मैंने इसमें क्या यूज किया, एक वर्ड कि एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी मैंने क्या बताया, खगोलिकी किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, खगोलिकी। अब अध्ययन करना तो समझ में आ गया, लेकिन ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, तो ब्रह्मांड के बारे में इधर बता रही हूँ। यूनिवर्स यानी कि क्या है, ब्रह्मांड। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, देखो दिखाई पड़ने वाले जिसको भी हम देख सकते, क्या करते हैं, जिसको भी हम देख सकते हैं, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें आप लोग हिंदी वाले लिख सकते हो और इंग्लिश वालों को उधर लिखा हुआ है, अभी मैं पढ़ के बता दूंगी। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को, किसको, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड कहते हैं। समस्त आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। ऑल विजिबल कैलेशियल बॉडी, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, समस्त दिखाई पड़ने वाले, समस्त, ये देखो दिखाई पड़ने वाले यानी विजिबल का मतलब क्या है, दिखाई पड़ने वाले, ऑल मतलब सभी, कैलेशियल बॉडी यानी कि आकाशीय पिंड, तो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रह्मांड के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो तारों के बारे में। तारा क्या होता है, अभी आगे चल के सारा डिटेल्स में पढ़ना है, अभी बस आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत समझिएगा कि हाँ इतना शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा, कि ऐसा कुछ मत समझना,
तो तारा किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी इंग्लिश पढ़ लो। ऑल विजिबल कैलेस्टियल बॉडी क्या कहलाता है? यूनिवर्स। दिस बॉडी इज कॉल्ड द यूनिवर्स। क्या कहलाता है? दिस बॉडी इज कॉल्ड द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड कहलाता है। उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में एक दो चीजें और है कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का फैल रहा है ब्रह्मांड। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है। उसके बाद एक्सपेंडिंग, फिर क्या लिखा हुआ है? स्टार्स आर द लार्जेस्ट नंबर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? संख्या तारों की है। ब्रह्मांड में क्या है? सबसे ज्यादा तो तारे हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? तारों की संख्या सबसे अधिक है। ब्रह्मांड जो है वो विस्तारित हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग? ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? ज्योग्राफी, द फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनीज। उसके बाद ज्योग्राफी वर्ड का मतलब बताया। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। उसके बाद मैंने क्या बताया कि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिकी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी कहलाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ऑल विजिबल कैलेस्टियल बॉडीज, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को दिस बॉडी इज कॉल्ड द यूनिवर्स क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, जो यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। उसके बाद स्टार्स आर द लार्जेस्ट नंबर इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की है। आप लोग ये भी लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लीजिए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। इसमें अगर आप लोग कोई हिंदी मीडियम वाला है और इंग्लिश मीडियम अपना करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। ठीक है, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। जैसे मैं पहले एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, फिर उसका भी अर्थ बता रही हूँ। सर्वाधिक संख्या तारों की है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तारों की है। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। मैं हट जाती हूँ, साइड हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद आगे क्या पढ़ना है? देखो, ब्रह्मांड हम लोगों ने पढ़ लिया। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है? तो तारों की। अब तारा किसे कहते हैं? तारा वर्ड आ गया क्या? तारा यानी कि स्टार, तारा किसे कहते हैं? अब तारा ऐसा आकाशीय पिंड होता है। अब हम लोग आकाशीय पिंड क्यों कहते हैं? सब चीज में क्या लगा रहे हैं? आकाशीय पिंड, कैलेस्टियल बॉडी। तो आकाशीय पिंड क्या होता है? क्यों आकाशीय पिंड कह रहे हैं? क्योंकि ये आकाश में है। ठीक है, कहाँ पर है? आकाश में, इसलिए इसको आकाशीय पिंड कह रहे हैं। अब तारा जो होता है, तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसके पास स्वयं की अपनी ऊर्जा होती है और स्वयं की ऊष्मा होती है, यानी कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे पर निर्भर है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और ग्रह जो होते हैं वो तारों की ऊर्जा के लिए या फिर तारों के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। हम लोग निर्भर है ना सूर्य के प्रकाश पर। सूर्य एक तारा है और सूर्य के प्रकाश पर हम लोग निर्भर है। पृथ्वी पर रहने वाला जितना भी जो जीव है, जो जीवन व्यतीत कर रहा है, वो हर एक जीव जो कि पृथ्वी पर रह रहा है वो किसके लिए, किस पर निर्भर है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है ना। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा या फिर सूर्य से मिलने वाले प्रकाश पर निर्भर है। अगर हम लोग क्या दिन ना हो और रात ना हो तो क्या लोग जी लेंगे? नहीं जी पाएंगे। मतलब जी लेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन ना हो और उसके बाद दिन रात कुछ पता ही ना चले? अगर सूर्य नहीं उगेगा तो ना पता चलेगा दिन हो रहा है ना रात हो रही। ठीक है, तो फिर जीवन संभव नहीं हो पाएगा पृथ्वी पर। इसके बाद क्या है? तारा किसे कहते हैं? हाँ, मैंने बताया था तारा किसे कहते हैं।
तो ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। अगर हिंदी वाले देखो लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लीजिए, हिंदी वालों के लिए बता रही हूँ, इंग्लिश में ये लिखा है, अभी मैं पढ़ के बता दूंगी। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास तारा, हेडिंग डालिए और लिखिए ऐसा आकाशीय पिंड या फिर वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों हो, उसको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अब इंग्लिश वालों को भी पढ़ के बता देती हूँ। स्टार, अ कैलेस्टियल बॉडी, ऐसा आकाशीय पिंड विच हैज इट्स ओन हीट, जो अपनी स्वयं की ऊष्मा एंड लाइट, जो अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश रखता है, कॉल्ड अ स्टार, उसको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? तारों का जो जीवन होता है वो अत्यधिक लंबा होता है और विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। हिंदी वाले लिखिए कि तारों का जो जीवन काल होता है वो कैसा होता है? अत्यधिक लंबा होता है, और लंबा होगा तो बिल्कुल विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। ठीक है। विभिन्न अवस्थाओं का मतलब क्या हुआ कि तारा, देखो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि विभिन्न अवस्थाओं का मतलब मैं क्यों कह रही हूँ विभिन्न अवस्था। तारा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है क्योंकि पहले तारा, सबसे पहले तो देखो तारे का निर्माण होता है, फिर तारा युवावस्था में आता है, उसके बाद तारा थोड़ा वृद्धावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, उसके बाद वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है, वो वृद्धावस्था में चला जाता है, फिर उसके बाद उसका अंत हो जाता है ब्लैक होल में जाके। ठीक है। तो ये तारों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसलिए कहा गया है कि तारा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है। तो इसमें हिंदी वाले आप लोग लिख लीजिए कि तारे का जीवन अत्यधिक लंबा होता है, तारों का जीवन अत्यधिक लंबा होता है, और जो तारों का जीवन होता है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। क्या लिखना है? तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है और ये विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। क्या करता है? तो तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है और ये विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अब आप लोग इंग्लिश वाले सुन लीजिए। ठीक है। स्टार्स हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है, एंड पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, और ये विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है। तारा बनने से पहले क्या होता है? तारा कैसे बनता है? देखो इसको तो मैं कल डिटेल में बताऊंगी, बाकी अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है। तारा बनने से पहले क्या होता है? एक विरल गैस का गोला होता है, यानी कि गैस के कण इधर उधर फैले रहते हैं। तारा बनने से पहले क्या होता है? एक विरल गैस का गोला होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं, निहारिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका। तो तारा बनने से पहले क्या होता है? एक विरल गैस का गोला होता है, विरल गैस, रेयर गैस। कैसी गैस? विरल गैस यानी कि रेयर गैस। तो तारा बनने से पहले क्या होता है? एक विरल गैस का गोला होता है। ये लिखा है बिफोर अ स्टार इज फॉर्म्ड, तारा बनने से पहले इट इज अ स्फीयर ऑफ रेयरफाइड गैस। ये क्या होता है? विरल गैस का गोला होता है। फिर 5 नंबर क्या है? व्हेन रेयर गैसेस गेट कॉन्सेंट्रेटेड एंड कम क्लोजर दे फॉर्म अ डेंस क्लाउड विच कॉल्ड नेबुला। ठीक है। तो देखो इसको अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? निहारिका। जब गैस के कण दूर दूर है तब इसको क्या कहते हैं? निहारिका। ठीक है। अब जब गैस के कण और पास पास आ जाते हैं, ठीक है, जब क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के कण क्या करेंगे? पास पास आ जाएंगे, पास पास। कण क्या करेंगे? जब पास पास आ जाते हैं तो ये किस साइज का हो जाएगा? इस साइज का, और इसमें कण इसके बहुत पास पास आ जाते हैं। ठीक है। तब इसका नाम क्या हो जाता है? अभी इसको क्या कह रहे हैं? विरल गैस का गोला है, यानी गैस के कण बहुत दूर दूर हैं, तब उसको क्या कह रहे हैं? निहारिका। उसके बाद जब गैस के कण और पास पास आ जाते हैं तो एक सघन गैस का गोला बन जाता है। सघन गैस मतलब कणों के बीच बहुत कम कम दूरी रह जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं? तो नेबुला। ठीक है। पहले विरल गैस का गोला होता है तो उसको निहारिका कहते हैं। जब कण आप पास पास आ जाते हैं तो वो सघन हो जाता है, यानी कणों के बीच बहुत कम दूरी रह जाती है और सघन हो जाता है वो। ठीक है।
अब उसके बाद इसको क्या कहते हैं, तब जब ये सघन हो जाता है तो उसको नेबुला कहते हैं। इसमें वेन रेयर गैसेस गेट कंसंट्रेटेड, रेयर गैसेस विरल गैस के कण क्या करते हैं, गेट कंसंट्रेटेड केंद्रित हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एंड कम क्लोजर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, दे फॉर्म अ डेंस क्लाउड, वो क्या करते हैं, एक डेंस क्लाउड का निर्माण करते हैं, सघन गोले का निर्माण करते हैं, विच कॉल्ड नेबुला, जिसको क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आप लोग, अगर आपको इस क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा। और ये ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है, कल से आप लोग को जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगी वो डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। अब इसमें मैं आप लोग को क्या ही डिटेल्स में पढ़ा सकती हूँ, इसमें क्या डिटेल्स होगा, जितना डिटेल्स होगा उतना तो पढ़ा ही दिया मैंने। फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थेनीज, अब इसमें कोई क्या डिटेल्स में पढ़ाएगा, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। उसके बाद ज्योग्राफी का मतलब बता दिया, उसके बाद मैंने एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिकी का मतलब बता दिया, उसके बाद ये तारे के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके और यूनिवर्स के बारे में बता दिया। इसके बाद अगली क्लास हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल मैं तारा पूरा निहारिका से स्टार्ट करूंगी। निहारिका मैंने आज बता दिया है, नेबुला भी बता दिया है, बट फिर भी मैं कल निहारिका से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। सो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।